हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण फलनों के बारे में और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फलन। देख ले, मेन हम लोग आज 7 महत्वपूर्ण फलन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन हम स्पेशली सब 7 को ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है ताकि काम आ जाए। पहला है तत्समक फलन। इसके इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई फंक्शन। आइडेंटिफाई फंक्शन। दूसरा है अचर फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा है बहुपद फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। चौथा है परिमेय फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल फंक्शन। पांचवा है मापांक फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। छठवा बात करेंगे चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सातवां बात करेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। इसे इंग्लिश कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए पहला बात करते हैं तत्समक फलन के बारे में। पहला क्या? तत्समक फलन। देखिए, तत्समक फलन उसे कहते हैं जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था मशीन फंक्शन क्या एक तरीके मशीन है। जैसे अब जो फंक्शन में सेट कर दिया जाए वही आपको देता है। हमने पीछे बताया था ना कि फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का मशीन होता है। इसमें अगर x बराबर जो देंगे ये उस मशीन के हिसाब से एफ एक्स दे देगा आपको। यही बताया था ना कि अगर मान लीजिए x बराबर जो इसमें सेट कर दिया है तो वही तत्समक फलन वही होगा कि मशीन आप जो डालोगे मशीन आपको वही दे देगा। जैसे मान लीजिए आप x बराबर 1 डाल रहे हैं तो एफ एक्स बराबर ये आपको एफ ऑफ 1 बराबर भी 1 ही मिले। जैसे आप x बराबर 2 डाल रहे हैं तो मशीन भी आपको 2 ही दे, कुछ कम बेसे या उसको कुछ मल्टीप्लाई कुछ न कर दे। जो आप डालें वही आपको दे दे। तत्समक फलन उसी को कहते हैं, मतलब जो आप देंगे मशीन को वही आपको दे देगा। जैसे आप x बराबर 3 देंगे तो एफ ऑफ 3 बराबर मिलेगा कि आपको 3 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप f का फंक्शन किसी भी संख्या का फंक्शन निकालेंगे, जैसे f ऑफ x फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन x का फंक्शन निकालेंगे तो आपको x ही देगा। y का निकालेंगे तो y ही देगा। कहने का मतलब यही है कि जो आप देंगे x बराबर जो देंगे, जैसे x बराबर आप 1 दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ 1 बराबर भी मिलेगा कि आपको 1 ही मिलेगा। x बराबर अगर 2 दे रहे हैं आप तो अब क्या मिलेगा? f ऑफ 2 बराबर भी 2 ही मिलेगा। आप इसको f ऑफ 1 बराबर 1 कहिए या y 1 कहिए या y बराबर 1 कीजिए, दोनों एक ही बात है। जैसे आप x बराबर 3 दे रहे हैं तो इसको f ऑफ 3 बराबर भी आपको 3 ही मिलेगा। x बराबर 4 देंगे तो f ऑफ 4 बराबर 4 ही मिलेगा। मतलब जो आप देंगे आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो f ऑफ x बराबर होगा x के। ठीक है, देखिए एफ ऑफ जो x है इसको आप y कह सकते हैं, ये एफ ऑफ x को y कह सकते हैं, या तरीके से ये भी कह सकते हैं आप कि x बराबर y के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप
एक्स का वैल्यू को जो देंगे आपको एफ ऑफ वो वैल्यू खुद एक्स ही मिलेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं आपको। ग्राफ ले लीजिए, जैसे ग्राफ लेंगे आप इसका, जैसे आप x बराबर 1 ले रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए x का साइड ये है, ये x का साइड है, और ये क्या है, fx का साइड है। ये f या y का ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप x बराबर 1 देंगे तो आपको y बराबर या f ऑफ 1 बराबर भी 1 मिलेगा। x बराबर 2 देंगे तो f ऑफ 2 बराबर भी 2 मिलेगा। x बराबर 3 देंगे तो f ऑफ 3 बराबर भी 3 ही मिलेगा। x बराबर अगर 4 देंगे तो f ऑफ x बराबर भी 4 ही मिलेगा, ठीक है। अगर x बराबर 5 देंगे तो f ऑफ 5 बराबर भी 5 ही मिलेगा। और ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे ऐसे सीधे निकल जाएगा। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो यही होगा। तो कहने का मतलब ये तत्समक फलन में कि आप जो देंगे आपको वही मिल जाएगा। उसका फंक्शन, जैसे 1 का फंक्शन निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का फंक्शन निकालेंगे 2 ही आएगा, 3 का फंक्शन निकालेंगे 3 ही आएगा। अब अगले को देखते हैं, अचर फलन। और भाई जिसको देखिए जो समझ ना आए कमेंट में पूछ सकता है, हम उसको बताएंगे, कमेंट में आंसर देंगे। ना होगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करेंगे, उसके माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन हाँ, घबराइएगा मत। अचर फलन को देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए अचर फलन ये कहता है कि आप इसमें एक वैल्यू सेट हो जाएगा। आप मशीन में, जैसे मशीन है, फंक्शन क्या तरीका मशीन है, मशीन में आप इसका करने का मतलब ये है कि अगर मशीन में आप x बराबर 1 डालिए या x बराबर 2 डालिए या x बराबर 3 डालिए, मशीन आपको जो सेट कर दिया जाएगा सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए क्या देगा, y देगा, y बराबर कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए सेट कर देना है कि y बराबर 5 ही देगा। यानी कि कुछ भी वैल्यू डालिए आप एक कांस्टेंट देगा, यानी एक नियतांक देगा। यानी और इसका नाम ही देखिए बोला है अचर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब आप कुछ भी दीजिए आपको एक नियतांक ही देगा। इसका करने का मतलब ये है f ऑफ x बराबर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। जैसे आप x बराबर 0 दीजिए, चाहे 1 दीजिए, चाहे 2 दीजिए, चाहे 3 दीजिए, चाहे 4 दीजिए, चाहे 5 दीजिए, अनंत तक दीजिए। लेकिन मशीन में जो सेट कर दिया जाएगा आपको f ऑफ x बराबर क्या मिलेगा, वही कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे सेट कर दिया गया है फंक्शन में क्या कि f ऑफ x बराबर 5, तो x बराबर आप 1 डालेंगे तो भी आपको y बराबर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अगर x बराबर आप 2 डालेंगे तो ही भी y बराबर क्या मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा। अगर आप x बराबर 3 डालेंगे तो भी आपको y बराबर 5 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है जो सेट कर दिया जाएगा, x बराबर कुछ भी डालिए y बराबर एक निश्चित वैल्यू ही मिलेगी, कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं मिलेगा। देखिए तत्समक फलन ने बताया था कि जो डालोगे वही मिल जाएगा, लेकिन अचर फलन ने ये बताया कि आपको जो कुछ भी डालिए आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी एक नियतांक मिलेगा। जैसे जो एक नियतांक सेट कर दिया जाएगा वही मिल जाएगा। इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा। इसका ग्राफ देखेंगे, आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। देखिए ये x की साइड है, ये क्या है, x को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, इस साइड को y को या f ऑफ x को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 परमानेंट सेट कर दिया कि a पे, ये
एक कांस्टेंट ले लिया अचर ए, ये मान लीजिए ए ले लिया हमने, आप सेट कर दिया। आप x बराबर 1 लेंगे तभी आपको a मिलेगा, x बराबर 2 लेंगे तब पर भी आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। y बराबर x बराबर 3 लेंगे तब पर भी y बराबर जो सेट कर दिया जाए, हमने माने a सेट कर दिया तो भी आपको a ही मिलेगा। x बराबर 4 लेंगे तो भी आपको a मिलेगा, x बराबर -1 लेंगे तो भी a मिलेगा, x बराबर -2 लेंगे तो भी a मिलेगा, x बराबर 0.1 लेंगे तो भी आपको a ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, सीधे लाइन कर देगा कि x बराबर कुछ लीजिए, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी y में कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, जिसका हमने नाम दे दिया a। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं नाम पर। कहने का मतलब ये है कि जो भी डालेंगे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। हमने मान लीजिए फंक्शन सेट कर दिया क्या कि f ऑफ x बराबर 0, तो आप देखेंगे x बराबर अगर आप 1 डाल रहे हैं तो भी आपको f ऑफ जब 1 देखेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। x बराबर 2 डाल रहे हैं तो भी आप देखेंगे तो f आप 2 डालेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। x बराबर अगर 0 डाल रहे हैं तो f आप 0 डालेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। x बराबर 0.1 डाल रहे हैं तो भी देखेंगे f आप 0.1 डालेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। करने का यही मतलब है, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी डालिए आपको एक अचर ही मिलेगा। समझ में आया? और जो देख रहे हैं ना, जो इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये क्या होगा, सदैव x इसका क्या है, जो ग्राफ मिलेगा इसका ग्राफ यही है कि सदैव x अक्ष के समांतर होगा। ग्राफ का क्या क्वालिटी इसके है, सदैव x अक्ष की समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, सदैव x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, बहुपद फलन की। बहुपद फलन को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा क्या आ रहा है, बहुपद फलन। जो बता रहे हैं क्लास 11 का बता रहे हैं भाई, क्लास 12 में अगर जिसको जो क्लास 11 का अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको देख सकता है, और जो क्लास 11 का अच्छे से पढ़ चुका है वो एक बार रिवीजन कर सकता है इससे। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा सर हमारे बुक में है नहीं, तो ये क्लास 11 की चीज़ है ना, ये आपको काम आएगा, इसमें आगे कई चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बता रहे हैं दोबारा। बहुपद फलन बोल रहा है, तो बहुपद के बारे में क्या जानते हैं, बहुपद क्या होता है। बहुपद वही संख्या जिसे आप लिख पाए क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x2 की पावर 2, ये हो गया 0 1 2 3 प्लस a4x4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 an x की पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कोई भी समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा, बहुपद हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर सब लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि y बराबर ax प्लस by प्लस c। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, y बराबर क्या दे दिया, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये भी क्या एक तरीका बहुपद। बहुपद मतलब कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, उसे बहुपद कर देंगे जो इस रूप का हो। ठीक है, तो बहुपद फलन भी वही है। बहुपद फलन क्या है, यही है कि जिसको आप, बहुपद फलन भी यही करा है कि जिसको आप f ऑफ, बहुपद फलन क्या है कि f ऑफ एक फंक्शन होगा जो इसी रूप में होगा, जैसे a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 का होल स्क्वायर प्लस a3x3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 an xn। ठीक है, बहुपद फलन इसे ही कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप x बराबर अगर आप 0 ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा।
अगर आप x बराबर देख रहे हैं ए ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो आपको y बराबर क्या मिल रहा है, y बराबर क्या मिलेगा, एक का स्क्वायर मिलेगा, जो आएगा क्या, एक ही आएगा। अगर x बराबर आप 2 ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, 2 का वर्ग मिलेगा, 2 2 जा 4, y बराबर 4 मिलेगा। अगर आप x बराबर -1 ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं x बराबर क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, तो -2 का वर्ग करेंगे तो y बराबर क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। अब इसी के माध्यम से y = x² का हम ग्राफ समझ सकते हैं। बहुपद फलन का कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है, बहुपद फलन में कई ग्राफ आते हैं, जैसे y = x² है, ये भी क्या है, बहुपद फलन है। y = x3, y जब x3 देखेंगे आप, ये भी क्या है, बहुपद फलन है। तो हम बहुपद फलन में कोई एक स्पेसिफिक ग्राफ नहीं जिससे उसमें सारे इक्वेशन को हल किया जा सके, बहुपद फलन में कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है, बहुपद में अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए पहले हम y = x का ग्राफ देखते हैं। देखिए हमने जो पॉइंट लिया है इसी माध्यम से बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, x बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 है, यानी 0 का 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 0 है, यानी 0, यही है। ठीक है, x बराबर 1 पर y बराबर 1 है, यानी x बराबर 1 है पर y बराबर 1, यानी 1 कहाँ मिल रहा है, हमें इस बिंदु में मिल रहा है। x बराबर 2 पर y बराबर 4 मिल रहा है, यानी x बराबर 2 तो ये है और y बराबर 4 कहाँ है, ये, यानी इनका मिलाएंगे तो आप देखिए ये पॉइंट मिल रहा है, y बराबर 4। ठीक है, x बराबर -1 पर y बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x बराबर -1 पर y बराबर 1 क्या है, यहाँ है। x बराबर -2 पर y बराबर 4 मिल रहा है, x बराबर -2 पर y बराबर क्या मिल रहा है, आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, अब ग्राफ बना दीजिए अपना, मिला दे, सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिल रहा है, देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। यही क्या है, y = x² ग्राफ है। आपको सब काम आएगा, सब जानने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। ये भी एक तरीके से बहुपद फलन का ही ग्राफ है। बहुपद फलन में हर अलग अलग समीकरण का अलग अलग ग्राफ है, ये जान जाइए। आइए अब देखते हैं y = x³ का ग्राफ। देखिए ऐसे जैसे हमने बिंदु लिया था, कई बिंदु बनाकर ग्राफ बना लिया हमने इसमें, ऐसे इसमें भी हम करेंगे कि जब y = x³ का देखते हैं, अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y बराबर क्या मिलेगा, x की जगह 0 रखने पर 0 का क्यूब यानी 0। x बराबर -1 ले रहे हैं तो हमें y बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, -1। x बराबर अगर देख रहे हैं -2 ले रहे हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, -2 का क्यूब करेंगे आप तो -2 का क्यूब करेंगे, देखिए ना, y बराबर क्या मिलेगा, -2 का क्यूब। अगर इसका क्यूब करेंगे यानी इसका घन करेंगे -2 का तो क्या मिलेगा आपको, -8 मिलेगा। ठीक है, x बराबर अगर आप 1 ले रहे हैं तो y बराबर क्या मिल रहा है आपको, 1 का क्यूब यानी 1 ही मिल रहा है। x बराबर अगर 2 ले रहे हैं तो y बराबर क्या मिल रहा है, 2 का क्यूब मिलेगा, जो हो जाए क्या, 8। देखिए 4 बिंदु मिल गया है, 2 2 4 5 बिंदु मिला, इससे देखिए ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इससे ग्राफ बना देते हैं इसका भी। देखिए इसमें देखिए y बराबर 8 तक जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा लंबा ग्राफ बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 x y। ठीक है, देखिए x बराबर 0 को क्या है, y बराबर 0 है, यानी x का 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -2 1 हो गया, -2 -3 -4 -5। x बराबर 0 को y बराबर 0, x बराबर 0 क्या है, यहाँ इसका ये, और y बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 भी यही है, यानी 0 एक बिंदु ये मिल गया।
x बराबर -1 पर y बराबर -1। x बराबर -1 कहाँ है? यहाँ ये -1 है x बराबर, और y बराबर -1 कहाँ है? यही तो है y बराबर -1, यानी 0, 0 क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। x बराबर -2 पर y बराबर -8। x बराबर -2 क्या है? यहाँ पर है, और y बराबर -8 कहाँ है? ये यहाँ पर है, ये यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ पर मिल रहा है। y बराबर -8 यहाँ है, x बराबर -2 यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहाँ कुछ बिंदु मिल रहा है, देख रहे हैं? x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ है? यहाँ पर है, और y बराबर 1 कहाँ है? यहाँ पर। इन दोनों बिंदु को मिलाइए, ये बिंदु मिल रहा है हमें। x बराबर 2 पर y बराबर 8, x बराबर 2 कहाँ है? यहाँ पर है, और y बराबर 8 कहाँ है? यहाँ पर है। 6, 7, 8 यही है। तो ये देखिए यहाँ बिंदु मिल रहा है कुछ इस तरीके का। अगर आप देखिए मिलाएंगे इसको, कुछ इस तरीके का देखिए ग्राफ बनेगा। यही ग्राफ है y = x³ का, समझे? और भी बहुत से फलन बहुपद फलन, लेकिन इंपॉर्टेंट y = x², y = x³ हमने बता दिया। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, या अगर या कमेंट करेंगे हम आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएंगे, आप उसके माध्यम से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक फ़ोन करिए। ठीक है, अब अगला बात करते हैं किसका? परिमेय फलन की। परिमेय फलन, परिमेय फलन। परिमेय को क्या, परिमेय संख्या को क्या समझते हैं? परिमेय, पहले परिमेय फलन जानने से पहले परिमेय संख्या को जानिए। परिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है? जिसको आप p या ऐसी संख्या, परिमेय संख्या जानते हैं ना? परिमेय संख्या, ऐसी संख्या आप जानते हैं ना? ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां q बराबर न हो 0 के, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। आप जानते हैं ना? तो परिमेय फलन भी इसी को कहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? कि ऐसा फलन जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहां q(x) इज नॉट इज इक्वल टू 0। q(x) 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर 0 हो जाएगा तो ये अनंत बन जाएगा, तो ये परिमेय फलन नहीं हो सकता। यही है परिमेय फलन, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, हमने फंक्शन ले लिया। क्या? मान लीजिए हमने फंक्शन ले लिया है कि f(x) बराबर ले लिया हमने क्या? 1/x, जहां x बराबर 0 नहीं है। तो फलन देखिए, आप फलन लेते टाइम जान दीजिए, उसके जो प्रांत है, फलन लेते टाइम देखेंगे कि उसके प्रांत में 0 ना आवे। फलन लेते समय आप देखेंगे, पहले ही देख लेंगे कि जो फलन होगा वो का जो फलन होगा वो इस प्रकार एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरीके से। फलन परिभाषित कहाँ से कहाँ होगा जानते हैं आप? जो f फलन है वो इस प्रकार परिभाषित होगा कि जो प्रांत होगा, जिसका प्रांत होगा उसमें 0 जो अवयव है उसमें हो ही ना। परिसर में हो चलेगा, लेकिन प्रांत में ना होना चाहिए। ठीक है, यानी जो प्रांत होगा प्रांत में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय फलन उसी को कहेंगे जिसको p(x/q) के रूप में लिखा जा सके, तथा उसके जो प्रांत का अवयव हो उसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। x बराबर का 0 ले लिए तो उसका क्या बन जाएगा? वैल्यू f(0) बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए परिमेय फलन उसमें जो प्रांत है, प्रांत में आप जो फलन किस में परिभाषित होता है? प्रांत से परिसर में, प्रांत से सप्रांत में परिभाषित होता है। तो जो प्रांत है, प्रांत में आप 0 नहीं ले सकते। इसलिए देखिए हमने 0 हटा दिया है। जो क्या है? मान लीजिए वास्तविक संख्या का से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित किया है हमने। यह फलन जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, लेकिन वास्तविक संख्या से देखिए हमने 0 को हटा दिया है। ठीक है, यही बात है। आइए एक ग्राफ इसका भी देख लेते हैं। 1/x का जो ग्राफ है इसको देख लेते हैं इसके माध्यम से। r जो फलन है वो इस प्रकार परिभाषित है कि ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, लेकिन वास्तविक संख्या के प्रांत में
तो प्रांत में वास्तविक संख्या में जीरो नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, लेकिन प्रांत में देखिए जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जीरो को हटा दिया है। सभी अंक संख्या लेंगे लेकिन जीरो को नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने फलन ले लिया है क्या 1/x। ठीक है, देखिए अगर आप x बराबर देख रहे हैं, ले रहे हैं क्या, जीरो तो ले नहीं सकते, 1 लीजिए, x बराबर 1 ले रहे हैं तो अब क्या मिल रहा है, y बराबर 1 ही मिलेगा। x बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, fx एक तरीके से y ही तो होता है, fx एक तरीके से y ही होता है, y = fx एक तरीके से होता है। अगर आप x के जहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1/1 क्या मिलेगा हमें, 1 ही तो मिलेगा। अगर आप x के जगह पर 2 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा हमें, 1/2 मिलेगा। 1/2 यानी क्या, 0.5। अगर आप x बराबर 4 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 0.25 मिलेगा, क्योंकि 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। ठीक है, अगर आप x बराबर -1 ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा ना, या x के -1 रखेंगे तो -1 ही मिलेगा आपको। अगर आप x बराबर क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/-2 करेंगे तो क्या आएगा, -0.5 आएगा। अगर आप x बराबर क्या ले रहे हैं, -4 ले रहे हैं तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/4 क्या होगा, 0.25 होगा, उसमें माइनस लगा दीजिए, -0.25। ठीक है, अब ग्राफ इसका देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4, थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हो गया -4, तो ये 1 2 3 -1 -2 -3, ये जानिए 0,0 है, ये x y एक्सिस है, y अक्ष है, ये x अक्ष। 1,1 कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है, एक और एक मिला, ये एक मिला है। x बराबर 2 पर y बराबर क्या है, 0.5। x बराबर 2 पर y बराबर एक यहाँ पर है, इसका आधा मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो x बराबर 2 पर y मिल रहा है क्या, 0.5, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है। x बराबर 4 पर y बराबर क्या मिला है, 0.25 मिल रहा है। x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, इसका भी आधा मिलेगा, यानी ये बिंदु मिल रहा है। ठीक है, x बराबर -1 पर y बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिला है, यानी -1, -1 यहाँ पे मिल रहा है। x बराबर -2 पर y बराबर क्या मिल रहा है, -0.5 मिल रहा है, यानी कि ए यहाँ कुछ मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ अब ग्राफ देखेंगे यार, बिंदु को ऐसे मिलाते हुए, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, ग्राफ इसका 1/x का ऐसे ही बनेगा। अब कई बिंदु और लेना पड़ेगा, इससे ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मोटी मोटा आप जानिए। समझ में आया? अब आइए अगले फलन के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है मापांक फलन, जिसे आप निरपेक्ष फलन भी कहते हैं। मापांक फलन को कहते हैं क्या, मॉडुलस फंक्शन, या निरपेक्ष फलन कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखते हैं मापांक फलन, 5वां नंबर, मापांक फलन। मापांक फलन या निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। मापांक फलन कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। निरपेक्ष मान कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। दोनों के तो भाई नाम अलग अलग है, लेकिन काम तो वही है।
मापांक फलन देखिए कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मापांक फलन देखिए कुछ इस प्रकार होता है। जो फलन होता है मॉड एक्स। मापांक फलन इसे ही करते हैं। देखिए मॉड एक्स को खोलते हैं तो लगता है क्या, प्लस माइनस। अब यही देखना है कि कब लगेगा प्लस, कब लगेगा माइनस। तो अगर इसको आप खोलते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि x माइनस एक्स। पहले देखिए उसके बाद एग्जाम्पल की मदद से बता रहे हैं। x कब लगेगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा ही है। और माइनस एक्स कब होगा, जब x का वैल्यू या x का मान 0 से छोटा हो। एग्जाम्पल ले रहे, सारा समझ में आ जाएगा आपको। मॉडुलस फंक्शन का एक्चुअली काम है कि किसी भी नेगेटिव, यानी मॉडुलस फंक्शन काम है कुछ भी दो बस उसे पॉजिटिव रखना काम। मॉडुलस फंक्शन क्या काम है कि कुछ भी दो, इस मशीन को कुछ भी दो, लेकिन जो देगा आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मॉडुलस फंक्शन का यही काम है, कुछ भी दो बस देना है क्या, इसको पॉजिटिव देना है। जैसे जब हमने फंक्शन तो हमने ले लिया, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिया हमने, मॉड एक्स ले लिया। ऊपर हमने बता दिया है कि कब एक्स प्लस पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए। अगर आप देखिए एक्स बराबर 1 ले रहे हैं, एक्स बराबर देखिए 0 ले रहे हैं, एक्स बराबर देखिए -1 ले रहे हैं। देखिए तीनों मंत्र देखिए। अगर आप एक्स बराबर 1 ले रहे हैं तो एफ ऑफ जो 1 होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 भाग बढ़ जा रहा है कि अगर देखिए x 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या लेंगे, प्लस एक्स लेंगे, यानी कि जो 1 होगा वो +1 हो जाएगा। x बराबर अगर 0 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा आपको, x अगर 0 हो या 0 से बड़ा हो तब पर ये क्या लेंगे, प्लस एक्स लेंगे, यानी कि जो आ रहा है उसी को लेंगे 0। लेकिन अगर देखिए यह अगर देखिए x अगर -1 ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, अगर x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा कुछ भी लेंगे आप, तो क्या कर रहा है, फंक्शन बोल रहा है कि जो लेना है लीजिए, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स का मान है निगेटिव में लेना है, यानी इसको -x लेना है, -x लेना है। और x का वैल्यू क्या लेंगे, -1 हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, -x। तो अगर एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस लगेगा, और x की वैल्यू क्या लिया है, माइनस लिया है, तो एफ ऑफ -1 बराबर आएगा क्या, +1। यानी इसका कहने का मतलब ये भी, कुछ भी दो बस ये आपको पॉजिटिव देगा। 0 दोगे तो 0 देगा, 1 दोगे तो 1 देगा, 2 दोगे 2 देगा, 3 दोगे 3 देगा, 4 दोगे 4 देगा, 5 दोगे तो 5 देगा, 6 दोगे 6 देगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या दे रहे हो तो वही संख्या देगा, लेकिन उसको धनात्मक में बदल कर देगा। एक तरीके से देख रहे हैं तो आप ये काम कर रहा है क्या, तत्समक फलन की तरह। बस क्या कर रहा है कि इसमें नेगेटिव का काम नहीं है, नेगेटिव आपको देगा नहीं, बस इसका यही काम है, यह आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नहीं देगा। अगर आपने तत्समक फलन का ग्राफ देखा होगा तो हमने बताया था तत्समक फलन का ग्राफ होगा था ऐसे जाता है, यही जाता है ना। लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, क्यों हो जाएगा अभी बता रहे हैं, सब्र करिए। चलिए एक बार फिर बता देते हैं इसमें क्या करो, जो कुछ गड़बड़ी हुई हो आपको। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी दो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे x बराबर आपने 1 लिया, अगर x बराबर 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे, ठीक है, अगर 0 से आप बड़ा ले रहे हैं, 0 से बड़ा लेने पर 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर ले रहे हैं तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है कि आप x लीजिए। अगर आप 0 से छोटा ले रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू लीजिए -x। ये सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की मदद से ग्राफ बनाते हैं इसका एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ले लिया है, मान लीजिए फंक्शन दे दिया क्या, एफ ऑफ एक्स लेना है, मॉड एक्स। मॉड एक्स को खोलेंगे तो यही आएगा कि एक बार -x एक बार +x। माइनस कब लेंगे, जब x का मान 0 से छोटा हो।
यानी एक्स 0 x से बड़ा है, यानी x का मान 0 से छोटा है। अब प्लस x कब लेंगे? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, आइए देखिए, अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं तब देखिए क्या होगा। अगर आप x बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, x बराबर अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, x बराबर अगर हम 3 ले रहे हैं, x बराबर हम -1 ले रहे हैं, x बराबर हम -2 ले रहे हैं, x बराबर अगर हम -3 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप अगर आप x बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या है, 0 से यहाँ बोल रहा है अगर x 0 से बराबर या बड़ा हो तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, f आप जो x होगा उसको लेंगे आप क्या, x लेंगे। अगर x 0 से 0 के बराबर या बड़ा हो तो आप f ऑफ x लेंगे, क्या लेंगे, x लेंगे। अगर x 0 के बराबर या बड़ा हो तो आप f ऑफ x लेंगे, क्या, x ही लेंगे। अगर x 0 से बराबर या बड़ा हो तो f ऑफ x लेंगे, क्या, x ही लेंगे। लेकिन अगर x 0 से छोटा हो तो आप f ऑफ जो x लेंगे उसको क्या लेंगे, -x लेंगे। अगर आप 0 से छोटा लेंगे, x बराबर 0 छोटा ले रहे हैं तो f ऑफ x जो आएगा वो क्या आएगा, -x लेंगे। अगर x 0 छोटा है तो f ऑफ x लेंगे, क्या, -x लेंगे। तो चलिए f ऑफ 0 निकाल रहे हैं तो f ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ पर f ऑफ 1 निकालेंगे, यहाँ पर देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। x इसमें 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर इसमें आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अगर इसमें -1 रख रहे हैं तब देखिए क्या होता है, f ऑफ -1। अगर इसमें -1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, -x लेना है, यानी कि माइनस तो रहेगा लेकिन -1 x की जगह पर रख दीजिएगा, यानी +1 मिलेगा। अगर x बराबर -2 रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस तो लगा हुआ पहले से, और x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि f ऑफ -2 लेंगे जो तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले का रख रहा है, एक माइनस अंदर का हो जाएगा क्या, +2। x बराबर अगर -3 ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में -3 बराबर क्या मिला, +3। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, मॉडुलस फंक्शन में आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -1 1 2 3 4, -1 -2 -1 -4। ठीक है, देखिए x बराबर 0 तो y बराबर भी आपको क्या लेना, 0। f ऑफ 0 या इसको y भी कर सकते हैं। हमने बताया था कि f ऑफ x या y बराबर ही होता है, उनको चाहे f ऑफ x कहिए या उनको y कहिए, दोनों एक ही बात है। कोई इसमें बड़ी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि आप f ऑफ x को, जो है f ऑफ x होता है ना, उसको आप y कह सकते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर 0 लेने पर आपको y बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x बराबर 1 लेने पर आपको y बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x बराबर 2 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। x बराबर 3 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। x बराबर देखिए -1 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x बराबर देखिए -2 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है। x बराबर -3 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है। तब देखिए 0 पर 0 मिल रहा है, x बराबर 1 पर y बराबर 1 मिल रहा है, x बराबर 2 पर y बराबर 2 मिल रहा है, x बराबर 3 पर y बराबर 3 मिल रहा है। x बराबर -1 पर y बराबर 1 ही मिल रहा है, +1 है ना। x बराबर -2 पर y बराबर +2 मिल रहा है, यानी ये। x बराबर -3 पर y बराबर क्या मिल रहा है, -3, यानी कि। अब इसको देखिए मिला देंगे आप तो ऐसे ग्राफ जाएगा, सीधे स्ट्रेट, थोड़ा सा अच्छा हो गया है, स्ट्रेट है, यानी कि ऐसे मिलेगा ग्राफ जो होगा तो वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी ऐसे। समझ आया, यही है मॉडुलस फंक्शन।
मतलब इसका काम ही है कि कुछ भी दो, जैसे आप कोई भी संख्या दे रही है उसी संख्या को देगा, लेकिन सिर्फ एक बात का इसको ध्यान ये रखेगा कि आप जो भी देंगे उसको पॉजिटिव बनाए देगा, चाहे आप निगेटिव दीजिए चाहे आप पॉजिटिव दीजिए। इसका काम है देखना है कि इसमें देखेंगे कोई निगेटिव तो नहीं है, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा, इसका सिर्फ यही काम है। अब अगला आता है चिन्ह फंक्शन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्नम फंक्शन। चिन्ह फंक्शन फलन जिसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। चिन्ह फलन जिसे इंग्लिश कहते हैं क्या, सिग्नम फंक्शन। इसका काम क्या है, इसका भी देखिए तो एक तरह से वही काम है। इसका काम ये है कि ये बोल रहा है कि अगर आप ये इतना ही बोल रहा है कि अगर आप x से अगर कोई चीज़ बढ़ा ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या देगा, जानते क्या देगा, 1 देगा। अगर x 0 से बढ़ा ले रहे हैं आप तो y बराबर 1 दे देगा। इसका कहने की शॉर्ट फॉर्मूले के काट देंगे इसको भी। अगर आप x बराबर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। अगर x बराबर 0 से छोटा ले रहे हैं तो ये y बराबर क्या दे देगा आपको, -1। कहने का मतलब यही है कि अगर आप x ले रहे हैं 0 से बड़ा तो ये आपको 1 दे देगा। अगर x आप 0 से छोटा ले रहे हैं तो आपको 0 से छोटा ले रहे हैं x तो आपको दे देगा -1। और अगर x आप 0 ले रहे हैं तो आपको क्या दे देगा, y बराबर 0। x बराबर 0 से बड़ा लेने पर y बराबर 1 देगा। x बराबर 0 से, सॉरी यहाँ पर हमने y लिख दिया है, इसको x बनाइए। x बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 देगा। x बराबर 0 से छोटा लेने पर y बराबर 1 देगा। इसको देखिए मैथमेटिकल रूप में ये ऐसे लिखा गया है कि जो f ऑफ x है वो इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर क्या, मॉड x अपान x कॉमा x इज नॉट इज इक्वल टू 0। 0 होगा कब, जब x बराबर होगा 0। देखिए मॉड का काम यही होता है कि कुछ भी दोगे उसको पॉजिटिव बना कर देगा। हमने पिछले ही देखा था ना। देखिए यही है। अब थोड़ा इसको समझाते हैं हम। देखिए अगर आप देखिए x बराबर ले रहे हैं क्या, -1 ले रहे हैं, -1, तब ये क्या करेगा। देखिए -1 क्या है, 0 से बराबर तो नहीं है 0 के। यहाँ बोला है, यहाँ देखिए 2 कंडीशन को भी, इसको और खोलेंगे, आप बताएंगे, इसको भी और खोलेंगे, इसको भी और खोलेंगे। चलिए पीछे बात करते हैं। ये पीछे देखिए हमने यही लिखा था ना, f ऑफ x है 2 कंडीशन की, मॉड x अपान x कब बोलेंगे, जब x 0 के बराबर ना हो। और 0 कब लेना है, जब x 0 के बराबर हो। अगर इसको आप खोलते हैं और तो आपको ये पता चलता है कि इसमें 3 ही अंक लेना है, या तो -1 आएगा, या तो 1 आएगा, या 0 आएगा। -1 कब आएगा, 1 कब आएगा, 0 कब आएगा। -1 तब आएगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। x बराबर 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो। और x बराबर 0 कब आएगा, जब x के बराबर 0। ठीक है। वही हमने खोल कर बताया इसको। देखिए अब एग्जाम्पल ले रहे हैं एक तरीके से। हम एक बार हम ले रहे हैं क्या, x बराबर हम ले रहे हैं 2, ये ले लीजिए आप। एक बार ले लिया आपने 2, एक बार हमने लिया x बराबर 0, एक बार हमने लिया x बराबर -2। और हर कंडीशन में देखिए क्या, x बराबर 2 है, ये क्या है, यहाँ पर अगर इसके कंडीशन में देखते हैं आप तो यहाँ पर
दो ही सिर्फ कंडीशन दिया है, एक हुआ है x बराबर 0 अगर नहीं है तो आप उसको इसी से हल करेंगे। अगर x बराबर 0 है तो आप डायरेक्ट उसको लिख दीजिए 0। यहाँ देखिए x बराबर 0 है तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, y बराबर 0। लेकिन यहाँ कंडीशन के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या फंक्शन लगाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड एक्स अपन एक्स के बराबर है। यहाँ भी वही फंक्शन लगेगा क्योंकि एक्स बराबर 0 नहीं है, एक्स बराबर यहाँ -2 है। तो यहाँ भी आपको वही लगाएंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, मॉड एक्स अपन एक्स के बराबर है। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक्स बराबर 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, मॉड में 2 अपान 2। और यहाँ देखिए अगर x बराबर आप -2 ले रहे हैं तो यहाँ पर मॉड में -2 आएगा। यहाँ पर देखिए मॉड -2 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। मॉड का क्या काम होता है कि पॉजिटिव में देना, कुछ भी दो वो वही संख्या देगा लेकिन पॉजिटिव में देगा। लेकिन 2 ऑटोमेटिक पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 क्या है, निगेटिव में है, माइनस में। तो मॉड का काम क्या है, माइनस को प्लस में बदल देना। तो क्या कर देगा, 2 को प्लस में 2/2 कर देगा। यानी ये क्या ला रहा है, 2/2 काट कर क्या। लेकिन देखिए यहाँ पर -2 है लेकिन यहाँ नीचे भी तो -2 लग जाएगा। ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको काटेंगे, ये -2 है तो यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आंसर, -1 आ रहा है। कहने का मतलब यही है, कहने का अंत में आपको यही निष्कर्ष मिल रहा है कि 3 ही कंडीशन बनेगा, आएगा या तो -1 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा। -1 कब आएगा, जब x का मान 0 से छोटा हो। अगर x का मान 0 से छोटा लेंगे तो उसका मान हमेशा -1 आएगा। अगर x का मान आप 0 से बड़ा लेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। अगर x का मान 0 लेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। अब इसका ग्राफ देख लीजिए बस। x एक्सिस, y अक्ष, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये क्या है, 0 है, x बराबर 0 है। यानी कर रहा है x का 0 से बड़ा कौन सा है, यही है, x का 0 से बड़ा है। और x का है 0 से छोटा x जाएंगे तो इधर मिलेगा आपको -1 -2। ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप x बराबर 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कि x बराबर आप 0 से x बराबर 1 लीजिए, या x बराबर 2 लीजिए, या x बराबर 3 लीजिए, या x बराबर 4 लीजिए, या x बराबर 5 लीजिए, आपको y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये भी बोल रहा है कि अगर x बराबर आप -1 लीजिए, या x बराबर -2 लीजिए, या x बराबर -3 लीजिए, या x बराबर -4 लीजिए, आपको y बराबर मिलेगा क्या, -1 मिलेगा। y बराबर क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा। यही बोल रहा है। और अगर x बराबर 0 को आपको क्या मिलेगा, y बराबर 0 मिलेगा। यानी कि देखिए पॉइंट, देखिए स्टार्टिंग यहाँ, यानी ये बिंदु आपको नहीं लेना है। ये हमने खुला बिंदु क्यों बनाया, कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु को नहीं लेना है हमें। अगर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी एक तरीके से ग्राफ देख रहे हैं तो उसका ये ऐसे ही बन रहा है ग्राफ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। लेकिन हाँ, अगर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बंद बिंदु रहेगा, यहाँ पर खुला बिंदु। खुला बिंदु का मतलब क्या है, इस पॉइंट को लेना नहीं, शामिल नहीं करना है। बंद बिंदु मतलब इस पॉइंट को शामिल करना है कि x बराबर 0 पर y बराबर 0। समझ में आया। कहने का मतलब यही है कि x से बड़ा कोई भी संख्या लेंगे आप तो आपको क्या मिल देगा, वो y बराबर 1 देगा। x से छोटा, सॉरी, x अगर 0 से बड़ा है तो y बराबर आपको क्या देगा, 1 देगा। अगर x 0 से छोटा कोई भी संख्या लीजिए तो आपको y बराबर क्या देगा, -1 देगा। x अगर 0 ले रहे हैं तो y बराबर क्या देगा, 0 देगा। बस इतनी सी बात है। अब अपने लास्ट फंक्शन पर आते हैं, क्या, महत्तम पूर्णांक फलन, या इसको कहते हैं पग फलन। महत्तम पूर्णांक फलन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए इसको देखते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन
इंग्लिश थोड़ी जल्दी आती है। इसको देखिए, इसका कहने का मतलब ये है, पहले हम इसका बात समझते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आप x बराबर 0 से 1 के बीच कुछ भी ले रहेंगे, अगर x बराबर 0 से 1 के बीच, जैसे क्या है, इन दोनों के बीच का संख्या आएगा 0.1 आएगा भाई, 0.2 आएगा भाई, या 0.01 आएगा, 0.001 आएगा, कुछ भी x 0 और 1 के बीच जितनी भी संख्या है, 0.03 अनंत संख्या है, 0 से कुछ भी लेंगे, x बराबर 0 से 1 के बीच संख्या कुछ भी ले रहे हैं तो आपको y बराबर क्या देगा, यह 0 देगा। यानी जो सबसे छोटा वाला अंक है, जिस दो संख्या के बीच ले रहे हैं, जिस दो प्राकृतिक संख्या या जिस दो पूर्ण संख्या के बीच ले रहे हैं, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं आपको, जिस दो इंटीजर के बीच ले रहे हैं, जिस दो पूर्णांक के बीच ले रहे हैं, और जो छोटा वाला पूर्णांक है वह उसका उत्तर होगा। जैसे x बराबर जो दो पूर्णांक के बीच आप संख्या ले रहे हैं, तो जो छोटा वाला पूर्णांक है वही आपका उत्तर होगा। जैसे x बराबर अगर आप 1 से 2 के बीच अगर ले रहे हैं कोई भी संख्या, जैसे 1.1 या 1.2 ले रहे हैं, या 1.3 ले रहे हैं, या 1.4 ले रहे हैं, या 1.01 या 1.02, कुछ भी ले रहे हैं 1 से 2 के बीच में, तो आपको y बराबर क्या देगा, इन दोनों पूर्णांक में छोटा कौन सा है, 1 है ना, तो y बराबर आपको 1 ही देगा। ऐसे ही अगर x बराबर आकर -1 से 0 के बीच अगर कोई संख्या ले रहे हैं, इन दोनों के बीच कौन संख्या होगा, -0.1 या -0.2 या -0.3, ऐसे कोई अनंत संख्या होगी। तो इन दोनों के बीच -1 और 0 के बीच छोटा कौन सा है, -1 है ना, -1 छोटा, 0 छोटा क्या है, -1 है, तो y बराबर क्या लेंगे इसमें, -1। कहने का मतलब यही है कि x का वैल्यू जिस दो पूर्णांक के बीच ले रहे हैं, उन दोनों पूर्णांक x का मान जिन दो पूर्णांक के बीच ले रहे हैं, उन दोनों पूर्णांक में जो छोटा वाला पूर्णांक है वही y का उत्तर होगा। यानी x बराबर अगर 0 से 1 में कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 0.1 या 0.2 या 0.3, तो y बराबर मिलेगा आपको क्या, इन दोनों पूर्णांक में छोटा कौन सा है, 0 है, यानी 0 ही मिलेगा। जैसे x बराबर 1 और 2 के बीच, इन दोनों पूर्णांक के बीच जो सबसे छोटा है उसका वही उत्तर होगा, y बराबर 1। इन दो पूर्णांक में देखिए बीच देखिए 1.1 है, 1.2 है, कुछ भी एक अनंत संख्या है, कुछ भी लीजिए, लेकिन y बराबर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में जो छोटा है वही मिलेगा, 1। अगर x बराबर -1 से 0 के बीच कुछ भी ले रहे हैं, तो y बराबर आपको क्या देगा, -1 ही देगा। इन दोनों के छोटा क्या है, -1 है, वही देगा। इन दोनों के बीच कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, आपको इन दोनों में जो छोटा है वही उत्तर मिलेगा, वही पूर्णांक उत्तर मिलेगा। उत्तर आएगा हमेशा पूर्णांक में आएगा, और जो x साइड है वो आप पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन जो इधर आएगा वो हमेशा पूर्णांक में उत्तर आएगा। ठीक है, x तो आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन जो y आएगा वो पूर्णांक में आएगा, जो y आएगा वो पूर्णांक में आएगा। बात समझे, यानी इसका कहने का, इसको दिखाते हैं, इस सिंबल से दर्शाते हैं, यानी f ऑफ x, इसका सिंबल क्या है, ऐसे लघु, ये महत्तम पूर्णांक फलन, इसको ऐसे दिखाते हैं। जहाँ क्या है, x कहाँ से आया है, वास्तविक संख्या है, x को वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, और y बराबर क्या आएगा, अब बता ही दिया, पूर्णांक ही आएगा। f ऑफ x हमेशा पूर्णांक ही है। जैसे तरीके अब हमको आपको ग्राफ से बताएं, जैसे अगर आप देखिए x का जो मान है, अगर आप 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा ले रहे हैं, या x का मान आप 1 से बड़ा या बराबर या 2 से छोटा ले रहे हैं, या x का मान देखिए 2 से बड़ा या बराबर या 3 से छोटा ले रहे हैं, या x का मान देखिए आप 3 से बड़ा या बराबर या 4 से छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x 0 के बराबर है या बड़ा है, x इस सिंबल का मतलब ये है कि x का मान 0 से 1 के बीच में लेना है। x बराबर 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन 0 को सम्मिलित करना है, इसलिए इक्वल टू लगा दिया हमने। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, x बराबर 1 से 2 के बीच कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, लेकिन हाँ 1 भी ले सकते हैं, लेकिन x बराबर 2 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। 2 और 3 के बीच कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसको हमने ऐसे दर्शा दिया है। ठीक है, अब देखिए
x बराबर -1 से 0 के बीच, या -2 से -1 के बीच कोई भी संख्या लीजिए आप, -3 से -2 के बीच, या -4 से -3 के बीच। तो देखिए अगर x का मान आप ये ले रहे हैं, डब्बा बनाए, तो आपको y बराबर या f(x) बराबर क्या मिलेगा, f(x) या y क्या मिलेगा आपको। इन दोनों पूर्णांक, जिन दोनों पूर्णांक को बीच ले रहे हैं, जो सबसे छोटा वाला पूर्णांक है दोनों पूर्णांक का, वही उत्तर होगा। 0 में छोटा कौन सा है, 1 है, यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या लीजिए आप, आपको आंसर मिलेगा 0। y बराबर 0 मिलेगा, या आप कुछ भी लीजिए 0 मिलेगा। इन दोनों में कोई भी संख्या लीजिए, आपको इन दोनों पूर्णांक में छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में कोई भी संख्या लीजिए, छोटा क्या है, 2 है, 2 मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में देखिए छोटा क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में छोटा क्या है, -1 है, आपको -1 मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में छोटा क्या है, -2 है, क्या मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में छोटा क्या है, -3 है, -3 मिलेगा। इन दोनों पूर्णांक में छोटा क्या है, -4 है, यहाँ पर -4 मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफ बना दीजिए इसका, और क्या, एक खेला ग्राफ का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, देखिए इसको दर्शाने का क्या तरीका है कि अगर x बराबर 0 को सम्मिलित कर, यानी 0 से लेकर 1 तक, लेकिन इसमें 0 को सम्मिलित किया गया है। अगर आप 0 को सम्मिलित कर रहे हैं, x बराबर 0 से 1 के बीच क्या है, यही आ रहा है, यही है x बराबर 0 से 1 के बीच क्या है, यही देख रहे हैं ना। लेकिन आप देखिए 1 को सम्मिलित नहीं करना है, यानी x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं, यानी इसको खुला कर दीजिए, खुला बिंदु बना दीजिए, और इसको बंद बिंदु कर दीजिए, मतलब पूरा पेंट कर दीजिए। इसका का मतलब क्या है, x बराबर, इसका यही मतलब है कि x बराबर 0 से 1 ले रहे हैं, लेकिन आपको उसमें 1 को शामिल कर रहे हैं, यानी x बराबर 1 ले सकते हैं, लेकिन x बराबर 0 ले सकते हैं, लेकिन x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए x का मान अगर आप 0 से 1 के बीच लेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, y बराबर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, अगर x का मान देखिए 1 और 2 के बीच ले रहे हैं, x बराबर 1 क्या है, ये x बराबर 2 ये है, इन दोनों के बीच लेंगे कोई भी मान लीजिए, तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी यही मिलेगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू आप यहाँ से यहाँ के बीच कुछ भी लीजिए, x बराबर 1 से x बराबर 2 के बीच कुछ भी लीजिए, y बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। x बराबर 2 से x बराबर 2 को लेकर x बराबर 3 तक कोई भी इन दोनों की संख्या लीजिए, आपको y बराबर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। बोल रहे हैं ना, x बराबर 2 से 3 के बीच y बराबर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, यानी y बराबर को 2 ही मिलेगा। कहाँ से, 2 से लेकर 3 के बीच लीजिए, आपको y बराबर 2 ही मिलेगा। x बराबर 3 से 4 के बीच कोई भी लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 से 4 के बीच अगर ले रहे हैं आप कोई भी, तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 3 क्या है, यही है, इसका देखिए सीधा यही है, 3 से 4 के बीच। हम पेंट देखिए 2 सर्किल बनाए, एक पेंट कर दिए अंदर, एक पेंट नहीं है। पेंट करने का मतलब ये है कि 3 को सम्मिलित करना है यहाँ पर, लेकिन इसको खुला बनाए हुए हैं, यानी इसको 4 को सम्मिलित नहीं करना है। ऐसे उल्टा इस साइड देखिए, x बराबर क्या है, -1 से 0 के बीच आंसर क्या लेना है, -1 लेना है। x बराबर क्या, -1 क्या है, x बराबर -1, ये -1 से 1 के बीच, x बराबर -1 से x बराबर 0 इस तक कुछ भी लेंगे, आपको y बराबर क्या मिलेगा, -1। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पर -1 को सम्मिलित करना है, और x बराबर -1 को सम्मिलित करना है, लेकिन x बराबर 0 को सम्मिलित नहीं करना है। तो -1 को सम्मिलित करना है, बंद डब्बा, ओपन बॉक्स। ऐसे ही देखिए x बराबर -2 से x बराबर -1 के बीच, x बराबर -2 ये है, और x बराबर
सॉरी x बराबर -2 ये है और x बराबर -1 ये है। इन दोनों के बीच अगर कोई भी ले रहे हैं तो आपको कहाँ मिलेगा वो -2, y बराबर -2, y बराबर -2 कहाँ है यहाँ पर है, यानी -2 से x बराबर -2 से x बराबर -1 तक। ऐसे ही x बराबर -3 से x बराबर -2 तक। x बराबर देखिए -3 कहाँ है, यहाँ पर है, और x बराबर -2 यहाँ पर है। -3 से -2 के बीच कोई भी संख्या लेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा क्या, y बराबर -3 ही मिलेगा। ऐसे इसका ग्राफ यही है, देखिए ना, इसका थोड़ा सा हर जगह टूट रहा है। x बराबर -4 से -3 के बीच कुछ भी लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर -4 ही मिलेगा। ठीक, -4 को लेना है और -3 को नहीं लेना, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ ओपन, क्लोज बॉक्स, यहाँ ओपन। तो क्वेश्चन तो हमने आज नहीं कर पाए क्योंकि टाइम हो गया है आज का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए ठीक।